खींची जा रही है। हमारे समय ध्यान रखना। आज द्रौपदी बोल रही है और बोली सोना सोना तू साथ सनवानी सोना करामती अपनी जैसे ही खड़ा कर दिया जाके दुर्योधन ने कहा आ गई तुम। द्रौपदी कहने लगी दुर्योधन मुझे छोड़ दे। देख अगर आज मेरी लाज चली गई तो लाज अकेली मेरी नहीं बल्कि तेरी भी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे ही कुल खानदान की तो हूँ तो मैं तेरी भाभी। अब महाराज दुर्योधन कहने लगा आज तुम्हें अपनी लाज की याद आ रही है और उस दिन की याद करो जब तुमने हमसे अपने महलों में कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हो गई। यानी आज तुम्हें अपने सम्मान की बात याद आ गई और उस दिन जब तुमने मेरा अपमान किया था तो कुछ नहीं। आज तुम अपने अपमान का बदला लेके ही रहेंगे। अब द्रौपदी बड़ी परेशान। अब द्रौपदी पहुंची अपने पांचों पतियों के पास में। अब महाराज पांडव जो है उन्होंने गर्दन झुका ली नीचे। अब द्रौपदी बोली अच्छा तुम गर्दन नीचे झुका करके बैठे हो, मुझे ये अभिमान था कि मेरे पांच पति हैं, एक से एक वीर योद्धा बलधारी, तो दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आज तुम्हारी पत्नी की इज्जत इस सभा में जाएगी, तुम बैठ करके तमाशा देखोगे। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर जो तुम अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते। अब महाराज पांचों पांडवों ने कुछ नहीं कहा। फिर द्रौपदी पहुंची पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म से द्रौपदी ने कहा बाबा मैं तो तुम्हारे कुल की कुलवधू हूं, फिर भी तुम्हारे होते होते आज मेरी लाज चली जाए। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर। तब तक दुर्योधन ने दुशासन से कहा है दुशासन चल जाकर के द्रौपदी को नगिन करो, अब मेरे पास में जाना और समय नहीं है। दुशासन चला और चल के दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को मैया पकड़ लिया। और परीक्षित जी जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा तो द्रौपदी ने आज एक बात कही। क्या बोलिए द्रौपदी? क्या नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर स्वामी होगी ना बसर, क्या मान लेगा और स्वामी सरकार साड़ी का पल्लू जब द्रौपदी बोली नीचे किए बैठे सर। कौन? पांचों पांडव, पितामह भीष्म, सभा में जितने बैठे हैं सभी ने गर्दन नीचे झुका ली है। कोई ऐसा नहीं है जो आज मेरी लाज को बचा सके। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, इनके सामने इनकी बहू पत्नी की लाज जा रही है, लेकिन जब बैठ के तमाशा देख रहे कोई कुछ कह ही नहीं रहा। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता
लाई सरसों में होगी ना बसर। खींच लाया दुशासन पकड़ महल से, खींच लाया दुशासन पकड़ महल से, लगन करना सभा में बड़ी देर से। अरे भैया क्या मान साड़ी का पल्लू जब सरेगा, वो साड़ी का पल्लू जब सरेगा, वो साड़ी का पल्लू जब सरेगा, साड़ी का पल्लू जब सरेगा, साड़ी द्रौपदी बोली कोई ऐसा सभा में नहीं है जो आज मेरी लाज बचा सके। अब दुशासन साड़ी को खींच रहा है, द्रौपदी साड़ी को कस के पकड़े कहीं छूट ना जाए। अब दुशासन ने झटका दिया, साड़ी छूट गई। अब महाराज दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा, खींचता जा रहा। जब महाराज साड़ी का रह गया एक छोर, सिर्फ एक छोर, सोई द्रौपदी समझ गई कि जो सभा में मेरी लाज बचाए वे वालो कोई नहीं। अब देखो भगवान श्री कृष्ण महाराज ध्यान रखना, श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, हुआ ऐसा कि आज भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, रुक्मिणी ने भोजन की थाली सामने रख दी। रुक्मिणी ने कहा प्रभु भोजन कर लीजिए, भगवान भोजन नहीं कर रहे। रुक्मिणी बोली नाथ आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान बोले हम भोजन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बीच सभा में मेरी बहन नगिन की जा रही है, क्या पता मेरी बहन मुझे बुला ले और भोजन करने में लग जाए, और बहन ने मुझे बुलाया अगर हम पहुंच ना पाए तो बेइज्जती, तो हम भोजन तभी करें जब बहन की रक्षा कराएंगे। लेकिन द्रौपदी की दशा ये है कि द्रौपदी दुनिया से मदद मांग रही लेकिन जगत के पालनहार से तो मदद ही नहीं मांग रही। तो जब महाराज द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, दुशासन साड़ी का एक छोर रह गया, सोई द्रौपदी ने आवाज लगाई कन्हैया अब तो मेरी लाज तुम्हारे यहाँ तो। और जो द्रौपदी ने आवाज लगाई भैया तो हुआ क्या सुना। बोलिए द्रौपदी और फिर
उठाओ दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे सभी लोग मिलकर के कायनात कटवा रही हो। ऊंचे हाथ उठाओ सीधे एक बार और जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलिए लोका मैया की। क्या बात है। आइए देखते ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि कथा के बीच में बिगड़ डालना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो हमारी बड़ी दीदी जी मंचा सीन है तो वो कथा आप लोगों को सुना रही है अपनी मधुर वाणी से। ज्यादा समय न लेते हुए बस 2 शब्दों में एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके। उसके बाद भगवान की जो पावन चर्चा चल रही है उसमें प्रवेश करेंगे। कैसी आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। एक बार भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले, माँ क्या बरसाने वाली से जोड़ी मिला दे। मैया क्या बरसाने वाली से जोड़ी मिला दे। ओ मैया मोरी राधा से शादी करा दे। मैया मोरी राधा से शादी करा दे। क्या 7 दिन आप लोगों ने ऐसे मौन होकर के कथा सुनी थी क्या? मौन बैठ के कथा सुनी का 7 दिन? कैसे सुनी? ताली बजा के? अच्छा उठा दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे एक बार सीधे सीधे ऊंचे और सीधे। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। ओ मैया जी जरा ताली बजा लेना। देखो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर में हो रहा बंद। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ऊंचे हाथ करके और बोलेंगे मैया मोरी राधा से शादी करा दे। मैया मोरी राधा से शादी करा दे। के पीछे वाले लोगों का मुकदमा चल रहा हो भगवान में हैं जो नहीं बोल रही हो। सभी लोग मिल करके दोनों हाथ ऊपर करके अगर तुम लोग ताली नहीं बजाई हो तो जो दूसरे गांव में जब कहीं जाए कुदरकोट में शास्त्री जी के गांव वाले ऐसे आते हुए ताली नहीं बजाते। हाँ तो मत तो हमारी कटे इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलो बरसाने वाली से जोड़ी मिला दे। बरसाने वाली से जोड़ी मिला दे। मैया मोरी राधा से शादी करा दे। मैया बोले मैया अगर तुम्हें
ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। मौका कभी मिलेगा तब हम लोगों को कथा जरूर सुनाएंगे। क्षमा चाहते हैं जो मैंने कथा में बिगड़ डाला, कान पकड़ के सॉरी सॉरी। ठीक, बोली राधा रानी सरकार की। आइए दीदी जी के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे। और आज जो है इनकी विदाई का भी दिन है, तो सभी लोग बड़े भाव